Hello friends, so this is Sunil Verma and you are watching Sunil Verma the English trainer. So guys, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, ताकि बहुत सिंपल तरीके से सभी लोग जान सकें कि इंग्लिश बोली जा सकती है। और सब्सक्राइब करिएगा और करवाइएगा लोगों से, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिल सके। सो गाइस, टुडे वी हैव अ फैंटास्टिक क्लास एंड बिफोर दैट जस्ट आई वुड लाइक टू प्रे टू गॉड you all must be fine and you must be enjoying this also. So guys, you know, while speaking, just most of the grammar we use, that is the past, that is the simple past. सबसे ज़्यादा जो हम लोग बात करते हैं कहीं पर, क्योंकि चाहे हम न्यूज़ पढ़ें या लिखें या किसी को मैसेज करें या किसी से बातचीत करें, तो हमको सबसे ज़्यादा अपने पास्ट के बारे में बताना होता है, और जो दूसरा बताता है वो पास्ट के बारे में ही बताता है। तो सिंपल पास्ट में बातचीत होती है। सो दैट डे आई टॉट यू द सिंपल प्रेजेंट। जैसे मुझे बताना है कि मैं पढ़ाता हूँ, तो मैंने केवल क्या यूज़ करा, आई, और उसके साथ वो एक्टिविटी को मैंने लगा दिया। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाना क्या होता है, टीच। मैंने बोला आई टीच। इसी चीज़ को अगर मुझे पास्ट में बोलना है कि मैंने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था, तो मैं बोलूँगा सेकेंड फॉर्म में। तो टीच के सेकेंड फॉर्म क्या होती है, टॉट। तो मैंने बहुत सिंपल बोल दिया आई टॉट। उसका रीजन मैं बतलाता हूं। देखिए क्या होता है कि पास्ट भी प्रेजेंट की तरह ही होता है, पास्ट भी प्रेजेंट की तरह ही होता है, प्रेजेंट भी पास्ट की तरह होता है। कैसे भला, जैसे क्या है रोज ही हर तरीके की बातचीत होती है, कहीं पर कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, कहीं पर कुछ अच्छी बातें होती है, कहीं पर जन्म होता है, कहीं पर मृत्यु होती है, ये सब चलता रहता है। तो गाइस, हम लोग आज प्रेजेंट है समझिए, ठीक है, और हमारे गार्जियंस जो पास्ट है, कभी वो भी हमारी तरह ही थे एकदम, ठीक है, और ऐसे ही कभी हम भी हो जाएंगे और हमारे बच्चे हमारी तरह हो जाएंगे। तो जैसे जनरेशन होती है, तो समझिए कि बीती हुई जनरेशन है, तो बिल्कुल हूबहू वैसा नहीं हो सकता जो अब वो है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं पास्ट। तो पास्ट क्या होता है, एक पायदान पीछे, मतलब क्या है, वो बीता हुआ है। तो उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का। किसका यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का। आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आप सिंपल प्रेजेंट में बातचीत करते हैं, आपने पूछा क्या सर आप इंग्लिश बोलते हैं, तो क्या पूछा आपने, डू यू स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा यस, मैं बोलता हूँ आई स्पीक इंग्लिश। क्या आप गाली देते हैं, डू यू अब्यूज। मैं गाली देता, आई डू नॉट अब्यूज, या आई डोंट अब्यूज। इसी चीज को पास्ट में पूछना है, तो पास्ट में हमको यूज करें सेकंड फॉर्म। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ हमने डू का यूज करा, डू की जगह यहाँ पे हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, डिड का, क्योंकि डिड डू की सेकंड फॉर्म होती है। तो हमने पूछा, जैसे क्या हुआ, मान लीजिए कि कुछ धन चोरी हो गया, तो हमने कुछ लोगों से पूछा, घर के ही लोगों से, बच्चों को इकट्ठा कर लिया, हमने बताओ क्या तुमने धन चुराया, तो एक्शन है स्टील मनी। तो क्या पूछा, डिड यू स्टील मनी। तो एक बच्चा बोल रहा है कि भाई मैंने तो नहीं चुराया, तो क्या करा, आई डिड नॉट स्टील मनी, आई डिड नॉट स्टील मनी, ऐसे बोल दिया उसने। तो उससे हमने पूछा क्या उसने चुराया। अच्छा, पास्ट की एक और खासियत है कि पास्ट में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ए टू जेड कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ एक ही चीज चलनी है। तो इसलिए बहुत सिंपल है, केवल इसमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है इसके अनुसार। कि जैसे अब देखिए थोड़ा बातचीत करते हैं। तो जैसे हमने पूछा बिलीव इन गॉड, नहीं स्टील मनी चला था, तो क्या उसने धन चुराया। मान लीजिए कोई लड़का, डिड ही स्टील मनी, तो मैंने कहा बिल्कुल उसने चुराया, ही स्टोल मनी। स्टील की सेकंड में होती है स्टोल, ही स्टोल मनी। ऐसे में पूछा क्या उसने धन चुराया, कोई लड़की है, डिड शी स्टील मनी, तो मैंने कहा उसने चुराया, शी स्टोल मनी, शी स्टोल मनी। ऐसे पूछा भाई ये बताओ क्या नीलू ने धन चुराया, तो क्या हो गया, डिड नीलू स्टील मनी, तो मैंने कहा बिल्कुल किया ऐसा, तो क्या हो गया, नीलू स्टोल मनी। सेकंड फॉर्म लगा दिया हमने। ऐसे बिलीविंग गॉड है, मान लीजिए कहीं पे भगदड़ मच गई, ठीक है, कहीं पे कोई ऐसे धार्मिक प्रोग्राम के लिए गया था, लेकिन ये होता जब कोई बात चलती, अफवाह चलती है, तो पगला जाता आदमी, ठीक है, तो भाग गए, भगदड़ मच गई। तो अगले दिन पूछा किसी ने, मीडिया वाले ने, बताओ क्या तुमने भगवान में विश्वास किया था, तो क्या पूछ रहे, डिड यू बिलीव इन गॉड, तो मैंने किया था भाई, आई बिलीव्ड इन गॉड, और नहीं किया था तो आई डिड नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है। अटैक एनिमी, क्या आपने शत्रु पे हमला किया था, तो क्या पूछा, डिड यू अटैक एनिमी, तो मैंने किया था, आई अटैक्ड एनिमी, नहीं किया था, आई डिड नॉट अटैक एनिमी। क्या वह सहमत था, अब ही की बात कर लेते थोड़ा सा, क्या वह सहमत था, क्या उसने सहमति दी थी, डिड ही एग्री, उसने सहमति दी थी, ही एग्रीड। अगर उसने सहमति नहीं दी थी, ही डिड नॉट
एग्री। चलिए क्लीन द रूम लेते हैं। तो हमने पूछा क्या शी ने कमरे को साफ किया था, डिड शी क्लीन द रूम। क्या हो गया, डिड शी क्लीन द रूम। तो मैंने कहा बिल्कुल उसने किया था, शी क्लीन द रूम। नहीं किया था तो क्या हो गया, शी डिड नॉट क्लीन द रूम। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, थ्रू द गार्बेज। किसी घर के सामने कूड़ा फेंक दिया तो उसने आके पूछा क्या आपने कूड़ा फेंका था, डिड यू थ्रो द गार्बेज। सर मैंने नहीं फेंका, आई डिड नॉट थ्रो द गार्बेज। आप अपने आप को बचाओ, दूसरे को बचाओ। हाँ उसने फेंका था, ही थ्रू द गार्बेज। थ्रो की सेकंड थ्री होती है, ही थ्रू द गार्बेज। ठीक है नेक्स्ट, टीयर माई बुक। मेरी बुक फटी हुई मिली तो मैंने पूछा क्या तुमने मेरी बुक फाड़ी, डिड यू टीयर माई बुक। तो उसने कहा नहीं, आई डिड नॉट टीयर योर बुक। मैंने पूछा क्या उसने ये काम किया, डिड ही टीयर माई बुक। तो उसने कहा हाँ उसने किया, ही टोर योर बुक। टीयर की सेकंड फॉर्म टोर होती है, थर्ड फॉर्म टॉन होती है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, कंसल्ट द डॉक्टर। डॉक्टर से कोई परामर्श लेना था, हमने किसी से पूछा डिड यू कंसल्ट द डॉक्टर। मैंने किया, आई कंसल्टेड द डॉक्टर। कंसील द फैक्ट है, ठीक है, मामले को ढकना होता है, किसी मामले को छुपाना होता है। मैंने कहा आई डिड नॉट कंसील द फैक्ट बट ही कंसील्ड द फैक्ट। इस तरीके से बोल सकते हैं। प्लीज योर पेरेंट्स, डू यू प्लीज योर पेरेंट्स। क्या आप अपने माता पिता को खुश करते हैं। मैं करता हूं, आई प्लीज माई पेरेंट्स। यहां पे आ गए, दोनों का प्रैक्टिस एक साथ चल रहा है, आई प्लीज माई पेरेंट्स। ठीक है, तो ऐसे हमने पूछ लिया क्या आपने किया था, डिड यू प्लीज योर पेरेंट्स। यस आई प्लीज माई पेरेंट्स। मेक योर रूम टाइडी, कमरे को सुव्यवस्थित बनाना, बिल्कुल बेहतर बनाना। क्या आपने ये काम किया था, डिड यू मेक योर रूम टाइडी। मैंने किया था, आई मेड। मेक की सेकंड में बस मेड कर देंगे, आई मेड माई रूम टाइडी, या टीडी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसी चीज को हम प्रेजेंट में पूछ सकते हैं, डू यू मेक योर रूम टीडी या टाइडी। मैंने कहा मैं करता हूं, आई मेक माई रूम टीडी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, कॉपी इन एग्जाम। किसी को हमें लगा भाई ये तो पास ही नहीं हो सकता, तो हमने उससे पूछा क्या तुमने नकल की थी क्या एग्जाम में, डिड यू कॉपी इन एग्जाम। तो क्या करा, अच्छा तेरा दिमाग खराब है, मैंने तो नहीं किया, आई डिड नॉट कॉपी इन एग्जाम। चलिए यहाँ पे कोई मेरे पास आया, मैंने पूछा डिड यू कैच द बस। क्या आपने बस पकड़ी थी। बोला आई डिड नॉट कैच द बस, आई कॉट द ट्रेन। मैंने ट्रेन पकड़ी। लॉस्ट पर्स, किसी का पर्स खो गया, मैंने पूछा मुझे मिल गया। मैंने पूछा क्या तुमने खोया क्या अपना पर्स, डिड यू लॉस पर्स। तो कह रहा हाँ यस, ठीक है ना, आई लॉस्ट पर्स उसने बोल दिया। ठीक है, फेस द प्रॉब्लम्स, मुसीबतों का सामना करना। क्या आप मुसीबतों का सामना करते हैं, डू यू फेस द प्रॉब्लम्स। मैं करता हूँ, आई फेस द प्रॉब्लम्स। नहीं करता हूँ तो आई डू नॉट फेस द प्रॉब्लम्स। मैंने किया था, आई फेस द प्रॉब्लम्स। उसने किया था, ही फेस्ड द प्रॉब्लम्स। सो गाइस इसको प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो गाइस with this thing I am going to over my class. Okay, nice to see you and see you next time. Till then, Sunil says you shining off. Thank you very much for cooperating.